हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल दिसंबर माह में करवाए गए थे, लेकिन दोस्तों कई अभ्यर्थी 15 गुणा की कट ऑफ को लिस्ट को लेकर कोर्ट में गए थे, जिससे लगभग 100 अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल में शामिल किया गया था। फिजिकल के बाद दोस्तों अभ्यर्थी बार बार कोर्ट में जा रहे थे। इसका कारण ये था, सीईटी में पास अभ्यर्थी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जिलावार, पदवार और वर्गवार पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल में शामिल करना था। लेकिन सीईटी के नियमों के अनुसार राजस्थान पुलिस के वर्गवार 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए कहीं 10 गुना, कहीं 11 गुना, कहीं 12 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था। इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे। दोस्तों, कोर्ट में आदेश के बाद कई अभ्यर्थियों को इसमें फिजिकल में शामिल किया गया था। उसके बाद उनको देखते हुए और भी कई अभ्यर्थी कोर्ट में गए और इस कारण ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक कोर्ट में उलझी हुई है। लेकिन उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए थे और उसमें ये लिखा गया था कि जो अभ्यर्थी 15 गुणा कट ऑफ में शामिल है उनका एग्ज़ाम करवाया जाए, और जो अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश से शामिल हुए हैं उनको भी सीबीटी एग्ज़ाम में शामिल किया जाए, लेकिन उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाए और उनका रिजल्ट बंद लिफाफे में रखा जाए। लेकिन दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें जो अभ्यर्थी पहले फिजिकल में शामिल हुए थे उनको बहुत खुशी हो रही थी कि उनको शामिल कर लिया गया है और आगे के चरण में वो शामिल रहेंगे। लेकिन अब बड़ी न्यूज़ ये आई है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश से शामिल किया गया था उन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए। इसके लिए दोस्तों राजस्थान पुलिस विभाग ने बाकायदा एक नोटिस निकाला है और सभी संबंधित थानों को निर्देश किया गया है कि जो अभ्यर्थी अपने संबंधित थाने से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं उनको समन जारी करके तामील करवाई जाए और उनको ये बताया जाए कि आपको आगे के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। वो पत्र इस प्रकार है। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा 22/3/2024 को ये पत्र जारी किया गया था। ये पत्र पुलिस अधीक्षक जिला बांसवाड़ा और सिक्कर व पुलिस अधीक्षक आसूचना दूरसंचार राजस्थान विभाग को जारी किया गया है। इसमें दोस्तों कांस्टेबल भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल व दक्षता परीक्षा के संबंध में पत्र था और इससे पहले भी कई पत्र जारी किए गए थे, जो 12/3/2024, 19/3/2024 और उसके बाद 21/3/2024 को जो पत्र जारी किए गए थे। इन्हीं पत्रों के क्रम में ये पत्र जारी किया गया है। विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में लेख है कि कांस्टेबल भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों की दिनांक 27/12/2023 से 30/12/2023 तक आयोजित शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशानुसार सम्मिलित किए गए अभ्यर्थियों में से पीईटी, पीएसटी के सफल रहे याचिकाकर्ता जो प्रशासनिक पत्र में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार आगामी चरण की सीबीटी एग्जाम में सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। यानी दोस्तों, जो अभ्यर्थी माननीय न्यायालय के आदेश से इस भर्ती परीक्षा के जो फिजिकल हुए थे 27/12/2023 से 30/12/2023 तक उसमें शामिल हुए थे जो कोर्ट के आदेश से, उन अभ्यर्थियों के लिए अब आदेश आया कि उनको आगे की चरण की परीक्षा यानी सीबीटी परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। अतः इस संबंध में उक्त आदेशों को विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से जरिए विशेष वाक सूचित किया जाकर तामील रिपोर्ट 21/3/2024 तक चाहिए गई थी, जो अभी तक अपेक्षित है, यानी अभी तक उसकी सूचना नहीं मिली है। अतः वांछित तामील रिपोर्ट आज ही इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे। यानी दोस्तों, संबंधित थानों में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे उनकी लिस्ट उनको भेज दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप तामील करवाकर या तामील यानी उनको लेटर भेजकर उसके सिग्नेचर करवा के वापस रिपोर्ट भेजें कि हमने उन अभ्यर्थियों को बता दिया है जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश से शामिल किया गया था कि अब आपको आगे के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये पत्र राजस्थान पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया था। अब इन अभ्यर्थियों को आगे के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों पहले ही लग रहा था कि जो अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश से शामिल हुए हैं उनको शायद ही सीबीटी एग्ज़ाम के लिए पात्र माना जाएगा। फिजिकल के वक्त कई अभ्यर्थी कोर्ट में गए, कई को शामिल कर लिया गया। उसको देखते हुए और कई अभ्यर्थी
कोर्ट में गए हैं दोस्तों, जो अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे थे सभी को शामिल किया जा रहा था, जो कट ऑफ से भी बहुत नीचे थे। अब उसी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से इसका विचार विमर्श किया गया, दोबारा से देखा गया कि कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं और कौन से नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों राजस्थान पुलिस विभाग ने ये एक्शन लिया है और उसके बाद उन अभ्यर्थियों को अब बाहर कर दिया है। अब दोस्तों आपका सीबीटी एग्ज़ाम की डेट अब तक घोषित हो जाती, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण सीबीटी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुई है। तो अभ्यर्थियों को दोस्तों अभी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो अभ्यर्थी पहले 15 गुना की लिस्ट में थे और उनका फिजिकल हुआ है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनको आगे के चरण में शामिल किया जाएगा। ये केवल आदेश जो कोर्ट के द्वारा फिजिकल में शामिल हुए थे उनके लिए है। तो जो अभ्यर्थी इसमें फिजिकल पास कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। इसमें लगभग 20,000 के लगभग अभ्यर्थी बचे हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम देंगे। और दोस्तों आपका सीबीटी एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं, यानी आचार संहिता हटते हैं, आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सीबीटी एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जून या जुलाई में करवा लिए जाएंगे। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से राजस्थान पुलिस विभाग के जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और इस बार इस मौके को आप हाथ से जाने ना दें, क्योंकि दोस्तों बड़ी मुश्किल से आप इस लेवल पे पहुँचे हैं। इसलिए दोस्तों आप नियमित रूप से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अन्य कोई भी जानकारी होगी वह हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।